सो गाइज लास्ट वीडियो में हमने सिलेक्ट क्लॉज देखा था एंड सिलेक्ट क्लॉज जो है ना वो एकदम से समझ लो इंजीनियर स्टाइल भाई बंदी सेट करा दे और बंदी कैसी भी हो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वहां पे कोई कंडीशन नहीं होता है। सिंपली हम ऐसे ही बोल रहे थे ना, बस। लेकिन आज जो हम देखने वाले हैं ये इंजीनियर स्टाइल में नहीं है, ये थोड़ा सा हटके जैसे नॉर्मल लोग होते हैं कि भाई बंदी सेट करा दे। बंदी होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग, प्लस होनी चाहिए खूबसूरत, प्लस होनी चाहिए रिच, मतलब बहुत सारे कंडीशंस हम लगाते हैं, राइट। तो सिमिलरली आज का जो वीडियो है इसमें भी हम करने वाले हैं वही चीज, मतलब हम डिमांड करने वाले हैं कि मेरे को ये चीज ला के दो। बट वहां पे जो है कंडीशंस लगेंगे। ठीक है, तो इंजीनियर्स बहुत कम डिमांडिंग होते हैं एनीवे। सब लोग इंजीनियर तो होते नहीं, तो अब चलो नॉर्मल लोगों की बात भी देख लेते हैं थोड़ा। तो देखो, अभी तुम्हें पता है हमारे पास पहले से इंस्टॉल्ड है एम्प्लॉय टेबल और एम्प टेबल जो भी है, और सेकंड वन वाज डेप्ट टेबल। तो दो टेबल हमारे पास पहले से इंस्टॉल्ड है एंड पूरा कोर्स हम करने वाले हैं उसी को यूज करके, नॉट पूरा बट मैक्सिमम पार्ट। ओके, तो अब मान लेते हैं, हम बोल रहे हैं कि हमें ना एक ऐसे बंदे के बारे में, एक ऐसे एम्प्लॉय के बारे में पूरी डिटेल ला के दो जो कि मैनेजर होना चाहिए। मतलब हम अल्टीमेटली क्या बोल रहे हैं कि हमें मैनेजर की पूरी डिटेल चाहिए। ठीक है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? तो सबसे पहले तो देखो, एक और चीज मैं बता रही हूँ कि कभी तुम देख रहे होगे कि हम ऐसे सिलेक्ट लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम कभी ऐसा देख सकते हो कि ऐसे लिखे, मतलब लोअर केस में। कभी कभी क्या होता है, वैसे जनरली होता नहीं है बट स्टिल मैं बता दे रही हूँ कि तुम कैसे भी लिखो ना तो हमारा जो एसक्यूएल है ये बहुत ज्यादा इनसेंसिटिव है, मतलब केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने जो है वो लाइक लोअर केस में लिखा है, अपर केस में लिखा है, या फिर इस तरह से मिक्स में लिखा है। तुमने जैसे भी लिखा है इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो अभी मैंने डिमांड क्या किया था कि मुझे एक ऐसे बंदे की डिटेल चाहिए जो कि मैनेजर हो। तो लाइक प्रिंट करने के लिए ऑब्वियसली वी यूज सिलेक्ट, तो सिलेक्ट डाल दिया स्टार, क्योंकि हमें सारी डिटेल चाहिए। कुछ वैसा नहीं है कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज जानना है, मुझे सब कुछ ही जानना है उसके बारे में। ठीक है, मैं कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। एनीवे, तो हमें कौन से टेबल से लेना है? तो एम्प्लॉय टेबल से लेना है। तो ये चीजें तो तुम समझ गए हो। अब हम आते हैं उस पे जो हमें चाहिए। लाइक मुझे जानना है, सॉरी, मुझे उसके बारे में जानना है जो कि मैनेजर होना चाहिए, राइट। तो मैनेजर कौन से कॉलम में आएगा? तो जॉब कॉलम में था, राइट। अगर तुम्हें लगे तो मैं एक बार टेबल भी दिखा दूंगी, डोंट वरी। तो जॉब कॉलम में जाकर के हम देखेंगे तो मैनेजर है। तो मुझे ऐसे बंदे का डिटेल चाहिए जो कि मैनेजर है, उसके बारे में सब कुछ जानना है, राइट। तो देखो मैंने क्या डाला कि मुझे डिटेल दो, लाइक प्रिंट करो ऑल द डिटेल्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर जॉब इज इक्वल्स टू मैनेजर। एक और चीज मैं एक्स्ट्रा डालना चाहती हूँ, जैसे मैंने बोला सिलेक्ट के लिए या फिर वेयर के लिए या फिर फ्रॉम के लिए, मतलब किसी भी चीज के लिए, इवन एम्प के लिए भी तुम किसी भी केस में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वहीं अगर मैनेजर की बात आ जाती है, मतलब तुम्हारे टेबल के किसी पर्टिकुलर डेटा की बात आ जाती है, तो वो जिस केस में हो उसी केस में लिखना है। ठीक है, और हमारे टेबल में मैनेजर हो या फिर कुछ भी, नेम से लेकर के सारी चीजें जो है वो लिखी हुई हैं अपर केस में। ओके, तो अपर केस में ही डालना है। और एक चीज, अगर वो स्ट्रिंग है तो उसको हम डालेंगे सिंगल कोट में। एंड एसक्यूएल इज नॉट पाइथन, यहाँ पे सिंगल कोट और डबल कोट में डिफरेंस होता है। अब ये डिफरेंस क्या होता है ये हम टाइम के साथ सीख लेंगे, बट यहाँ पे ये जान लो कि जब भी हम कोई वैल्यू उठा के डाल रहे हैं, मतलब जो टेबल्स में कुछ है वो चीज डाल रहे हैं, तो उसको सिंगल कोट में डालना है। तो यहाँ पे यू कैन नॉट राइट लाइक, सॉरी, मैनेजर ऐसे हम नहीं लिख सकते। ओके, मैनेजर अगर पूरी तरह से हमारा अपर केस में है तो हमारा ये अपर केस में ही होना चाहिए। अगर लोअर केस में होता तो लोअर केस में डालेंगे। ओके, तो ठीक है। अब अगर देखो, अब यहाँ इसको मैं रन करा के देख रही हूँ। तो देखो रन होने के बाद क्या आया, तीन लोगों का डिटेल मेरे पास आया, ब्लेक, क्लार्क एंड जोन्स। उसके बाद इनके बारे में सब कुछ हमें पता चल रहा है, सब कुछ ही मिल रहा है, राइट। और देखो तीनों के तीनों मैनेजर्स हैं, तो यहाँ देख सकते हो, तो मैनेजर मैंने जो लिखा हुआ है वो कैप्स में लिखा है, अपर केस में लिखा है, राइट। तो इसलिए ही लिखा है। वहीं पे ईनेम भी अगर मुझे चाहिए होता तो कैप्स में होता, ठीक है। तो जो डिटेल जैसे है, हाँ, नंबर में तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो, नंबर में इस तरह से केस वाला कुछ केस ही नहीं होता है, राइट। तो लाइक अपर केस हो लोअर केस हो वैसा कुछ नहीं होता है, तो नंबर वाले में कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें समझ आ गया। अब मान लेते हैं हम, अब मुझे मान लो किसी एक ऐसे मैनेजर के बारे में जानना है जो होना तो चाहिए मैनेजर, प्लस उसकी सैलरी जो है, एक और कंडीशन जैसे नॉर्मल लोग लगाते हैं, ठीक है। तो एक और कंडीशन मैं लगा रही हूँ कि उसकी सैलरी होनी चाहिए कितनी, ओके, सैल है तो उसकी सैलरी होनी चाहिए, मान लेते हैं 2850। ओके, तो ठीक है, मुझे एक अब ऐसा मैनेजर चाहिए जिसकी सैलरी होनी चाहिए 2850। तो क्या हुआ, मुझे सारी डिटेल चाहिए, लेकिन मैंने दो कंडीशन लगाया है। पहला कि उस बंदे की जॉब तो मैनेजर की होनी चाहिए, पहला चीज।
और दूसरी चीज़ जो हमने लगाया कि उसकी सैलरी इतनी होनी चाहिए, तो दोनों होनी चाहिए, लाइक इट्स नॉट कि इधर ये और ये, तो जब दोनों होनी चाहिए तो हमने एंड डाल करके उसको जोड़ दिया, ठीक है? एंड और का डिफरेंस तो अभी तक सभी जान रहे होंगे एनीवे। तो जब हम इसे रन करें तो देखो हमारे पास सिर्फ एक आया, ब्लेक की डिटेल आई है, ठीक है? मैंने ऑल्दो यहीं से देख के किया हुआ था, पर जो भी, तो 2850 इसी की सैलरी है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है, राइट? उसके बाद अगर मान लो मुझे ऐसा कुछ पता नहीं मेरे दिमाग में आ रहा है कि नहीं, अब मुझे थोड़े से गरीब वाले मैनेजर के बारे में जानना है, मतलब ऐसे मैनेजर की डिटेल मुझे चाहिए जिसकी सैलरी जो है वो 1500 या फिर से कम होनी चाहिए, ठीक है? 1500 से कम होनी चाहिए। तो मैनेजर वाला चीज तो ठीक है, लेकिन 1500 से कम सैलरी होनी चाहिए। रन करा के देखते हैं, पता नहीं कोई है या नहीं, पर देखते हैं। तो देखो नो डेटा फाउंड आ गया, मतलब कोई इतना गरीब मैनेजर हमारे पास नहीं है। फाइन। अब हम एक ऐसा मैनेजर मान लो देखें, अगर लाइक 2500 से इधर छोटा हो या फिर इक्वल हो, तो सेम चीज है, लेस और इक्वल्स टू वाला। तो ये चीजें तुम्हें समझ आ जाएंगी, एक बार मैं बता दे रही हूँ। तो देखो 2500 से कम या ये, तो देखो 2450 क्लार्क की सैलरी है, तो ये चीज हम समझ गए। तो देखो इसी तरह से तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, तो उसमें मैं नहीं जाने वाली हूँ, ठीक है? मैं एक और चीज़ तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि अगर हम मान लेते हैं कि हमें एक ऐसे मैनेजर की डिटेल चाहिए, लेट्स से, जिसकी सैलरी कुछ भी हो, कम हो, ज़्यादा हो, आई डोंट केयर, बस 2500 नहीं होना चाहिए। तो नॉट इक्वल्स टू जनरली हम कैसे लिखते हैं? इस तरह से, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन एंड आफ्टर दैट दिस, राइट? ये भी सही है। अगर तुम चाहो तो तुम इस तरीके से कर सकते हो एंड इट विल गिव यू द आंसर, ओके? उसके बाद तुम्हें तीनों की तीनों मिल गए, क्योंकि किसी की सैलरी जो है वो 2500 नहीं है। एक और तरीका है एसक्यूएल में लिखने का, एंड दैट इज लेस देन एंड देन ग्रेटर देन, ठीक है? अगर तुम इस तरीके से लिखते हो तो ये भी सेम काम करता है। अब तुम पे है, तुम्हारा मन, अगर तुम्हें मन करता है तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन एंड आफ्टर दैट इक्वल्स टू वाला यूज करो। अगर तुम्हारा मन करता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे ये लेस देन और ग्रेटर देन वाला ज्यादा कूल लग रहा है, तो यू कैन यूज दैट, ओके? अब हमारे दूसरे कंडीशन पे, ठीक है? अब मैं मान लो थोड़ी सी और डिमांडिंग हो गई हूँ, लाइक बोल रही हूँ कि देखो मुझे ऐसा बंदा दिला दो जो या तो मैनेजर हो या फिर क्लर्क हो, ठीक है? या तो मैनेजर या फिर क्लर्क, और कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन इधर ना मैं ऐसा ये नहीं बोल सकती कि मैनेजर भी हो और क्लर्क भी हो, लोग मुझे पागल बोलेंगे, लिटरली एक ही आदमी मैनेजर और क्लर्क तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या है, इधर मैनेजर और क्लर्क वाली कंडीशन आ रही है। तो यहाँ पे तुम्हारा मन है कैपिटल्स में भी लिख सकते हो एनीवे, तो मैंने ऐसे लिखा है, चलो यहाँ पे मैं कैप्स में ये जॉब लिख के दिखा रही हूँ, ओके? तो अब मैंने मैनेजर का एक केस डाला ही हुआ था, दूसरा केस है मेरा कि क्लर्क भी हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? तो अब देखो सारे डिटेल्स आएंगे मैनेजर के भी और क्लर्क के भी, तो देखो इतने सारे डिटेल्स आए। तुम जॉब पे फोकस करना है, जॉब सेक्शन पे, बाकी चीजें ऑब्वियसली तुम्हें डेटा याद नहीं होंगी, मुझे भी नहीं याद है। तो देखो मैनेजर एंड क्लर्क, यही चीज हमें चाहिए था और यही चीज हमें मिल गया, राइट? तो ये बोलते हैं जो मांगा वो पाया। तो इस तरीके से चल रही है। तो इट्स नॉट कि मैं एक ही में थोड़ा इधर उधर घुमा घुमा के कर दे रही हूँ, तो तुम भी ऐसे मत करते रहना। आराम से तुम सब कर सकते हो, ठीक है? तुम्हारा जो भी मन करे, ठीक है?